हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श मैथमेटिक्स एकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लाइक सेट्स और उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होती है। तो उन्हीं पे ही बेस्ट आज क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए, कुछ अदर्स भी। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, इनमें से कौन सा सेट्स है। जस्टिफाई योर आंसर, आपका आंसर जस्टिफाई करो, यानी अपन को दिखाना है कि इनमें से कौन सा सेट है या किस तरीके का है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्या कह रहा है कि एक मंथ में आने, एक ईयर में जितने में मंथ आते हैं उनमें से वो मंथ के नेम लिखना है जिनका फर्स्ट लेटर जो है वो जे से शुरू होता है। कौन सा होता है, जैसे जनवरी, जून, जुलाई, है ना। तो पहला अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सेट क्या बन जाएगा अपना, जनवरी, जून एंड जुलाई। ये अपना वो सेट बन जाएगा। क्या इसके अंदर अगस्त आएगा? नहीं आएगा। क्या इसके अंदर अप्रैल आएगा? नहीं आएगा। मतलब ये जो अपना कलेक्शन है ये क्या है, वेल डिफाइंड है। क्या है, वेल डिफाइंड। तो जब वेल डिफाइंड हो जाता है कलेक्शन तो अपने क्या फॉर्म कर देता है, सेट फॉर्म कर देता है। अब इसके अलावा तो कोई और अपना इसके अंदर एलिमेंट आएगा नहीं, ना ही इसके किसी एलिमेंट पर अपना ऑब्जेक्शन है, तो ये अपना बना देगा, है ना। ये अपना सेट कलेक्शन जो है सेट बना देगा। अब पहला तो हो गया, फिर दूसरा क्या कह रहा था, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग राइटर क्या होंगे, टैलेंटेड होंगे। तो ये अपना नहीं बनाएगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। सिंपली जब अपन सेट के बारे में देख रहे हैं ना, वो फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, तो अपन को वेल डिफाइंड देख लेना है कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। और टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नहीं बनाएगा क्योंकि अगर मैं अलग अलग लोगों को बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन टीम बनाने की बोलूं तो सब अलग अलग बनाएंगे, पर्सन टू पर्सन ये भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो ये भी नहीं बनाएगा। जैसे वो क्रिकेट वाला एग्जांपल था उसी तरीके से ये भी। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, अब आपकी क्लास में जितने भी बॉयज है उनका कलेक्शन। तो ये तो एक वेल डिफाइंड हुआ ना, क्योंकि जिसको भी मैं पूछ रही हूँ वो अपनी क्लास का तो वही कलेक्शन बनाएगा ना, उसके अलावा तो और कोई बनाएगा नहीं और उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा नहीं। तो ये भी अपना क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है उनका कलेक्शन। तो 100 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है कौन से होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 99 तक। क्योंकि अपने कहा है लेस देन लिखा, लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा, इसलिए 100 नहीं आएगा। और ये भी वेल डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि इसके अलावा और कोई एलिमेंट आएंगे नहीं और इनके किसी भी एलिमेंट पर अपना कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई जो भी नॉवेल्स है उनका कलेक्शन, तो वो भी तो एक वेल डिफाइंड ही होगा क्योंकि उनके द्वारा पर्टिकुलरली जितनी भी लिखी गई है नॉवेल्स उनका कलेक्शन बना लो। और ये तो वेरी करेगा नहीं, ये तो जो उन्होंने लिखी है उन्हीं का ही कलेक्शन आ जाएगा, तो ये भी बना देगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स कौन कौन से होंगे अपने पास, -4, -4, -2, 0, 2, 4 एंड सो ऑन। ये होगा अपने पास इवन इंटीजर। तो ये भी क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा क्योंकि इस पर कहीं पे भी ऑब्जेक्शन है नहीं, तो ये भी अपना कलेक्शन सेट बना देगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जितने भी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं उनका कलेक्शन। तो देखो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा क्योंकि अगर मैं किसी को पूछूं, किसी को है ना गाय से भी डर लग जाता है, किसी को भैंस से भी डर लग जाता है और किसी को सांप से भी डर नहीं लगता। तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कोई अपने कलेक्शन में सांप नहीं लिखेगा, कोई कलेक्शन में सांप लिख देगा, तो वहां पे ऑब्जेक्शन आ जाएगा, इसलिए ये अपना नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से अपना ने देखा कि कौन से कलेक्शन सेट फॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। और ये अपने कैसे देखा, अपने वेल डिफाइंड वर्ड को चूज किया कि वेल डिफाइंड है या नहीं है। जब कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाता है तो वो अपना सेट बना देता है, वरना नहीं बनाता है। तो ये अपने देख लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि जो अपन को ये फॉर्म्स दी हुई हैं इनको अपन को किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो पहले अपन को कौन सी फॉर्म दी हुई होगी, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई होगी। तो फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है फर्स्ट को। क्या कह रहा है कि ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर आते ही अपने दिमाग में आ जाएगा कि 0 1 2 3 4 इस तरीके से। और इधर अपना -3 -2 -1, ये नेगेटिव वाले भी चल रहे हैं, पॉजिटिव वाले भी चल रहे हैं। तो उन इंटीजर्स में से कौन से इंटीजर्स लेने हैं अपन को जो -3 या 3 से बड़े हैं और 7 से
छोटे हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे ऐसे वाले, देखो ए सेट क्या बन जाएगा अपना, ए सेट बन जाएगा -3 क्योंकि इक्वल टू का साइन है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 7 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये अपना पहला कलेक्शन बन गया, क्योंकि अपन को ये तो बोल रहा है इंटीजर्स लेने। अगर नेचुरल नंबर्स बोलता ना, ये तो नेचुरल नंबर बोलता तो अपन सिर्फ ये ही लिखते, पर अपन को इंटीजर्स बोला इसलिए अपन ये भी नंबर लेंगे इसके अंदर। दूसरा बी इस तरीके से कि एक्स नेचुरल नंबर है और <<6 है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। ये कैसा है बी अपना 1 2 3 4 एंड 5। अब सी क्या है, x such that x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। कौन सा, ध्यान से सुनो, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। 2 डिजिट कहाँ से शुरू होता है, 10 से शुरू होते हैं। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, उसके डिजिट्स का सम कितना हो, 8 हो। तो देखो सम ऑफ डिजिट शुरू कहाँ से हो रहे हैं, सम ऑफ 2 डिजिट शुरू कहाँ से हो रहे हैं, 10 से। तो 10 से शुरू हो रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि उसकी जो डिजिट है ना उनका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 1 + 0 करो तो क्या 8 आएगा, नहीं आएगा, 1 ही तो आएगा। फिर 1 + 1 करूंगी तो 2 आएगा, वो भी 8 नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से अपन देखेंगे तो 1 + 7 का सम क्या होगा, 8 होगा कि नहीं होगा। फिर इसी तरीके से 2 + 6 का सम 8 होगा, ठीक है। फिर 3 + 5 का सम 8 होगा, इसी तरीके से 4 + 4 का सम 8 होगा। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि इन नंबर्स का सम क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो अपना सी जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, सी बनेगा 17 26 35 44 53 और 62 71 और 80, ये अपने इस कलेक्शन के अंदर आ जाएंगे। यही अपना सेट फॉर्म कर देगा वो सारे एलिमेंट जिनके डिजिट्स का सम क्या हो, 8 हो। तो अपन इनके डिजिट का सम देखेंगे तो 8 आ रहा है, मतलब ये अपना कलेक्शन बन गया, अपना कलेक्शन सेट बन गया, है ना। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, डी द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं ना वो बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन सा वर्ड है अपना, ट्रिग्नोमेट्री। इस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स आए हैं ना उनका कलेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले तो देखो टी आएगा, आर आएगा, आई आएगा, जी आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, एम आएगा, ई आएगा। अब टी वापस आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जब अपन ने सेट की डेफिनेशन देखी थी तो वहां पे डिस्टिंक्ट वर्ड था। ऑब्जेक्ट को क्या लेना है, डिस्टिंक्ट। अगर मैं टी को 2 बार भी लिख दूं 3 बार भी लिख दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एक बार लिखना ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे टी भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई। इस तरीके से अपना जो सेट बिल्डर फॉर्म थी वहां से अपन ने क्या बनाई, रोस्टर फॉर्म बनाई। अब अपन क्या देखेंगे, अब उल्टा देखेंगे। अब अपन को सेट रोस्टर फॉर्म दी हुई होगी और अपन को कौन सी फॉर्म बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो बनाते हैं कैसे, पहला एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल है 3 6 9 एंड 12। तो सबसे पहले अपन को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाना है, तो क्या करना है, जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। क्या करनी है, कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड। तो अपनी देखो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इनके पास, तो ऑब्जर्व करते हैं। पहला एलिमेंट लिख के देखें तो पहला एलिमेंट क्या है, 3 है। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट क्या है, 6। तीसरा एलिमेंट क्या है, 9। चौथा एलिमेंट क्या है, 12। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। इसको लिख सकते हैं 3 × 4। इतना अपन लिख के देख लिया। तो यहाँ पे पैटर्न क्या दिख रहा है कि ये क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। क्या है, 3 के मल्टीपल्स। कहाँ से, n जो है 1 से 4 तक है। तो ये अपना सेट क्या बन जाएगा, दे दिया मैंने नाम ए, x सच दैट x = 3n, वेयर n जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 4 तक है। आ गया समझ कि मतलब अपन ने क्या किया, देखो 3 के मल्टीपल्स ही तो हो रहे हैं। 3 का पहाड़ा ही देख लो आप, 3 की टेबल देख लो इसके अंदर। तो 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × 4, ये इसी तरीके तो पैटर्न चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे अब n की जगह मैं पहले 1 रखूंगी तो ये एलिमेंट आ जाएगा, 2 रखूंगी तो ये आ जाएगा, 3 रखूंगी तो ये, 4 रखूंगी तो ये। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि ये किस तरीके से पैटर्न फॉलो
कर रहा है। इसी तरीके से आप ये थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले के अंदर देखोगे ना तो आपके पास A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, A3 क्या है 8। तो ये 2 की पावर से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इस तरीके से ये बन रहा है। तो इसकी जो फॉर्म बनेगी ना थर्ड वाले की बनेगी x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहां n कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, n वेरी कर रहा है 1 से लेके 5 तक। जैसे ये अगर आप इसके अंदर 2 की पावर 1 रखोगे तो ये पहला एलिमेंट आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 ये 32 होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसको, है ना। इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। अब देखते हैं ये वाला 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक चल रहा है। क्या कहां तक चल रहा है? इनफाइनाइट तक। 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये कहां तक चल रहा है? इनफाइनाइट तक। तो पहला एलिमेंट क्या है अपने पास? A1 है 2, A2 है 4, A3 है 6, A4 है 8। इस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, ऐसा पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? और ये पैटर्न क्या करता चल रहा है? चलता जा रहा है। तो यहाँ पे अपन कैसे लिखेंगे? जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा, इसी को भी उसी तरीके से लिखते हैं। देखो x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, जहां n कहां से कहां तक है? n नेचुरल नंबर, n सारे ही नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कहां तक चलते जा रहा है। तो x n क्या है अपने यहाँ पे? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर का मल्टीपल, वो भी 2 से। 2 के मल्टीपल्स कौन होते हैं? इवन इंटीजर्स ही तो होते हैं। तो इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि अपन को लिख सकते हैं ना x सच दैट x इज इवन इंटीजर नहीं, इवन नेचुरल नंबर, इंटीजर्स नहीं है सारे, इवन नेचुरल नंबर, है ना। इस तरीके से अब देखो इसी तरीके से अपन एक और सेट बना सकते हैं ना, 1 3 5 7। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना ओड नेचुरल नंबर का सेट। कौन सा सेट? ओड नेचुरल नंबर का सेट, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये वाला क्या है? ये अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये जो गिवन सेट है सेट, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे अपन को एलिमेंट को ऑब्जर्व करना है, उनकी कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो पहला देखो A1 क्या है? इसे A1 क्या है? 1/2। A2 क्या है अपने पास? 2/3। A3 क्या है अपने पास? 3/4। A4 क्या है अपने पास? 4/5। इस तरीके से। तो देखो पहला एलिमेंट क्या है अपने पास? 1/2, ऑब्जर्व करना। दूसरा है 2/3। तो पहले में ऊपर है 1, नीचे है 2, फिर यहाँ पे ऊपर है 2, नीचे है 3, यहाँ पे ऊपर है 3, नीचे है 4। क्या हो रहा है? ऊपर वाले में एक ऐड कर रहे हैं, नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में एक ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर का, तो अपने मिल रहा है ना एलिमेंट। तो इस तरीके से, यानी कि ऊपर वाले को अगर मैं कुछ मान लूं तो उसमें एक ऐड करके ही तो अपने पास डिनोमिनेटर आ रहा है ना। इसी तरीके से तो एलिमेंट कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? ये। और n कहां से शुरू होता है? देखो नेचुरल नंबर से 1 2 3 4, तो n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इस सेट को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? x सच दैट x इज इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1, जहां n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से। क्योंकि अपन पैटर्न देख रहे हैं ना, क्योंकि ऊपर वाले में एक ऐड करके ही तो नीचे वाला आ रहा है। आप सब में देख लो यही पैटर्न फॉलो होगा आगे से। ये डॉट डॉट 3 डॉट ही लगाते हैं वैसे मेजरली यहाँ पे ज्यादा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एंड सो ऑन, यहाँ पे मतलब इनफाइनाइट तक नंबर चल रहे हैं। ये डॉट रिप्रेजेंट करते हैं कि इनफाइनाइट नंबर है, और यही पैटर्न फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में देख सकते हो। अब अपन एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, जिसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में निकालना हो। तो यहाँ पे जो अपन को n दे रखा है ना, n नेचुरल नंबर भी और 1 से 3 के बीच में ही है। तो पहला तो अपना n क्या है? 1 होगा। 1 रखेंगे तो x क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2। n को 2 रख देंगे तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2/5। फिर n को रख दूंगी 3, तो x क्या बन जाएगा? 3 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्या बन जाएगा? 3/10। तो अपना सेट क्या बना? 1/2, 2/5, 3/10। ओके,
तो इस तरीके से, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी हो तो रोस्टर फॉर्म में सिंपली जो अपना फॉर्म दे रखी होती है ना, उसी को ही जब अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो ऑब्जर्व करना है, और रोस्टर फॉर्म में बनाना है तो सिंपली अपन को एलिमेंट को पुट करके, यानी वैल्यूज को पुट करके अपन को एलिमेंट्स फाइंड कर लेने हैं। अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो अपन को इस फॉर्म में दे रखा है और अपन को किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो ये सेट है क्या, ये है a इज इक्वल टू ए एन, जहाँ n नेचुरल नंबर में से आ रहे हैं, और ये इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। किस तरीके का, ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 3an, एंड a1 क्या है अपने पास 1 है, यानी अपने पास गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन क्या है, a1 अपने पास 1 है, और an प्लस 1 जो है अपने पास वो है 3an। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1, इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 1। और अपन को a1 की वैल्यू दे रखी है और अपन को an फाइंड करने हैं सारे नेचुरल नंबर के लिए। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। तो a1 क्या हो गया, a1 क्या हो गया अपने पास, अपना a जो सेट है वो क्या है, इस तरीके का है, नेचुरल नंबर से शुरू हो रहा है, a1 a2 a3 a4 नेचुरल नंबर ही तो है इस तरीके से। और n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर में से, तो यानी 1 2 3 ये पुट करते ही तो चलेंगे। तो अपने पास सबसे पहले देखो a1 तो अपन को दिया हुआ है, अब अपन को a2 a3 a4 ये फाइंड करने हैं। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से जो अपन को दी हुई है ना, इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो a1 दे रखा है, तो अब यहाँ पे इस n की जगह मैं 1 पुट करूं, है ना, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n की जगह 1 पुट करूं तो देखो ये क्या बन जाएगा, a1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3a1। दिस इंप्लाइज, ये यहाँ यूज हुआ है ना, a2 इज इक्वल टू 3a1, यानी कि a2 बन गया 3 इंटू a1 क्या है 1, यानी कि 3। अब देखो, अब दूसरा एलिमेंट फाइंड करना, अब अपने पास a2 आ गया, a2 आ गया तो अपन को a3 फाइंड करना है। तो पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3a2 होगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या इंप्लाइज करेगा, a3 इज इक्वल टू 3a2, और वही a2 अपने पास आया था, क्या आया 3 आया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ये बन गया 6, है ना, सॉरी 3 इंटू 3 था ना, यहाँ पे 3 था, तो ये बन गया 9। अब इसी तरीके से n को पुट कर दूंगी 3, पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगा, a4 इज इक्वल टू 3a3, तो वहीं से a3 तो यहाँ से पुट कर देंगे, a3 आ जाएगा 3 इंटू 9, ये हो गया 27। तो देखो इस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न, सबसे पहले तो ये a1 1 है, a2 3 है, तो देखो यहाँ पे इसको 3 की पावर 0 लिख सकती हूँ, यहाँ पे इसको 3 की पावर 1 लिख सकती हूँ, यहाँ पे इसको 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ, यहाँ पे इसको 3 की पावर 3, और आप आगे और एलिमेंट फाइंड करके वो इसी 3 की पावर्स में ही होंगे। तो अपना जो सेट बनेगा ना वो क्या बनेगा, पहले तो आप रोस्टर फॉर्म में लिख दो 1 3 9 27 81, इस तरीके से ये सेट चलेगा। और मैंने आपको एक बात कही थी कि किसी भी सेट के लिए अलग अलग तरह की सेट बिल्डर, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बनाई है वही हो। तो इसके लिए अपन एक इस तरीके की फॉर्म भी तो लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n, वेयर n जो है वो 0 से 1 2, क्योंकि 0 भी तो है। इस तरीके की सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर अपन को पूछ ले इसी की और सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ तो अपन इस तरीके से अपन इसके एलिमेंट को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म पे किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये मैंने एनसीईआरटी से उठाए, 1.1 एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन उठाए, कुछ आप खुद से ट्राई करना। अब मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हो, कुछ हार्ड नहीं है। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या इसमें कराया वो भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालो, मैं वहां आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर देने का ट्राई करूंगी, ठीक है। और इन क्लास की पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिनको मैंने यूट्यूब चैनल पे लिंक दे रखा है। तो थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, है ना। ओके।